बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी ENG 101 यानी कि इंग्लिश कम्प्रीहेंशन की असाइनमेंट नंबर 2 अनाउंस हो चुकी है और इसकी ड्यू डेट यहाँ पर राइट तो नहीं की हुई, लेकिन 3 अगस्त इसकी ड्यू डेट है। और असाइनमेंट नंबर 2 के 20 मार्क्स हैं टोटल। और असाइनमेंट में उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपने ये जो असाइनमेंट है ये अपनी MS वर्ड फाइल में जमा करवानी है और आपने 100% जूम करके असाइनमेंट को जमा करवानी है। और उन्होंने कहा है कि आपने जो है ना कॉपी असाइनमेंट नहीं करनी, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ आइडिया लेना है, मेरी असाइनमेंट से भी अपने एज इट इज़ नहीं लिखना, वरना आपको जो है मार्क्स कम मिलेंगे। और ड्यू डेट के अंदर अंदर आपने जमा करवानी है। और इन्होंने फ़ॉन्ट कलर बताया हुआ है और जो है फ़ॉन्ट टाइप और जो है ना बैकग्राउंड बताया हुआ है, तो इसको आपने फॉलो करना है। इस असाइनमेंट में हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं और जो है 2 क्वेश्चंस हैं। पहले क्वेश्चन के 10 मार्क्स हैं और सेकंड क्वेश्चन के भी 10 मार्क्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 के जो है आगे से 5 हिस्से हैं और हर हिस्से के नंबर जो हैं 2 हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहे हैं कि अ कंप्लीट सेंटेंस ऑलवेज कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट आइडिया एंड मेक सेंस स्टैंडिंग अलोन। ठीक है, जो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो क्या कंटेन करता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, उसमें वर्ब होता है, वो जो है कंप्लीट आइडिया एक्सप्रेस करता है। और जो है ना अकेला जो स्टैंडिंग अलोन जब होता है यानी कि वो बिल्कुल अकेला होता है, तो वो सेंस कोई ना कोई सेंस बना रहा होता है। लेकिन जो सेंटेंस फ्रेगमेंट होते हैं वो कोई वर्ड होता है, कोई फ्रेज होता है ये, ठीक है। और या फिर डिपेंडेंट क्लास होती है, यानी कि एक डिपेंडेंट जो है उसमें लाइन होती है दैट इज़ पंक्चुएटेड एज अ सेंटेंस, जो कि एक सेंटेंस के तौर पे पंक्चुएट तो हो सकती है, लेकिन उसमें जो है वर्ब मिस हो सकता है, उसमें सब्जेक्ट मिस हो सकता है, या वर्ब और सब्जेक्ट दोनों मिस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने हमें कंप्लीट सेंटेंस और जस्ट सेंटेंस फ्रेगमेंट की जो है ना डिफरेंस बताया है। और उसके बाद उन्होंने हमें कहा है कि हेयर 5 ग्रुप्स आर गिवन, हमें जो उन्होंने 5 ग्रुप्स दिए हुए हैं और उन्होंने हमारा जो टास्क है, हमारा टास्क ये है कि हमने उसमें से जो है कंप्लीट सेंटेंस सेलेक्ट करना है, ठीक है, आउट ऑफ 3 इन ईच ग्रुप। यानी कि हर ग्रुप में जो है 3 जो है लाइंस दी हुई हैं उन्होंने, उन तीनों में से हमने एक कंप्लीट सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। बाकी दोनों को छोड़ देना है। उन तीनों में से एक जो है एक जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस होगा और बाकी दो होंगे वो सेंटेंस फ्रैगमेंट होंगे। फ्रैगमेंट का मतलब होता है कि जो टुकड़ा होता है, यानी कि वो सेंटेंस के कुछ टुकड़े हैं और एक जो है उनमें कंप्लीट सेंटेंस है, ठीक है। और उन्होंने हमारी गाइडेंस के लिए जो है एक डन किया हुआ है और बाकी 5 हमने करने हैं। ये एग्जांपल है K1 वी गोट इन द कार और सम गर्ल्स इन द क्लास, ये दोनों जो है सेंटेंस फ्रेगमेंट है। और जो कंप्लीट सेंटेंस है ये क्या है, आई वर्क फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट, यानी कि इसमें सब्जेक्ट भी है, मतलब पूरा सब्जेक्ट बता रहा है कि मैं काम करता हूँ सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। उसमें वर्ब भी है और ये एक जो है ना कंप्लीट आइडिया दे रहा है, सेंस भी बना रहा है, ठीक है। ऊपर वाले दोनों जो फिक्र है ये सेंस नहीं बना रहे। तो ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 में उन्होंने बोला हुआ है कि व्हेन वी फाइनली हियर दैट शी मेड द ड्रेस हरसेल्फ, व्हेन वी फाइनली जब हम आखिरकार जब हमने सुना कि उसने अपना जो ड्रेस बना लिया है, ठीक है। इसमें ये तो पता है कि उसने अपना ड्रेस बना लिया है, लेकिन इसमें ये नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ या उससे फिर पहले क्या हुआ, तो इसलिए ये फिर अपना पूरा मतलब नहीं बता रहा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और जो थर्ड वाला है ड्राइविंग इन दी कार ड्यूरिंग इवनिंग रश आवर, ठीक है। ड्राइविंग इसमें बेशक ड्राइविंग का जिक्र हो रहा है कि वर्ब है इसमें हमारे पास, ठीक है, काम भी हो रहा है और इसमें क्या कहते हैं सब्जेक्ट भी बताया हुआ है, लेकिन ये पूरा मीनिंग नहीं बता रहा, यानी कि इवनिंग के रश आवर में ड्राइव करना, ये इसका कोई सब्जेक्ट नहीं बन रहा। तो इसमें सेकंड वन जो है, सेकंड जो हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है उसमें क्या है, फाइंडिंग अ पार्किंग स्पेस, यानी कि एक पार्किंग स्पेस फाइंड करना। देयर इज़ द यूजुअली इजी ड्यूरिंग द वीक, यानी कि वीक के दिनों के दरमियान जो है पार्किंग स्पेस फाइंड करना आसान है। ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें पूरी उसकी कहते हैं सेंस भी बन रही है और ये अपनी पूरी जो है ना मानी बता रहा है। इसमें एक वर्ब भी है, सब कुछ अभी कंप्लीट हो गया। ग्रुप नंबर 2 है। ग्रुप नंबर 2 में कहा है कि टू अप्लाई फॉर अ जॉब एट न्यू स्टोर इन द मॉल, यानी कि टू अप्लाई करना फॉर अ जॉब के लिए एट द न्यू स्टोर इन द मॉल में नए स्टोर में, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग है क्योंकि ये एक हिस्सा इसके आगे नहीं बताया कि अप्लाई करने के से पहले क्या है, बाद में क्या है, पूरा सब्जेक्ट भी इसमें नहीं क्लियरली जो है डिफाइंड। और सेकंड में है जी आस्किंग इन इंटरव्यूअर से आस्क करना हो ऑफन ही वुड हैव टू वर्क ऑन दी वीकेंड, यानी कि इंटरव्यूअर से, यानी इंटरव्यू लेने वाला होता है इंटरव्यूअर से आस्क करना कि उसे वीकेंड पे कितने घंटे जो है ना काम करना पड़ता है। तो इसमें जो है ना ये किसी भी सेंटेंस का जो फ्रेगमेंट है ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है।
और सेकंड भी नहीं है, और थर्ड हमारा यहाँ पे है शेकिंग हिज न्यू बॉस हैंड, अपने न्यू बॉस के से हाथ शेक करते वक्त टोनी न्यू ही वुड लाइक वर्किंग हियर, यानी कि वो उसे टोनी को पता था कि वो जो है ना यहाँ पे काम करना पसंद करेगा। ठीक है, तो इसमें पूरा पता लग रहा है कि उसने किसी नई जगह पे काम शुरू किया और वो क्या उस टोनी को पता लग गया कि अपने न्यू बॉस से वो हाथ मिलाते वक्त कि उसे यहाँ पे काम करने का मज़ा आएगा। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया। थर्ड ग्रुप है कि बाय द टाइम, यानी कि फ्रांस फाउंड आउट हाउ एक्सपेंसिव द वॉलपेपरिंग जॉब वुड बी, यानी कि इन वक्तों में जो है फ्रांस माना जाता है कि वॉलपेपरिंग जॉब जो है कितनी एक्सपेंसिव होगी। तो ये हमारा इस सेंटेंस का भी सेंटेंस फ्रेगमेंट है, इसमें कोई मतलब कि ना कोई सब्जेक्ट नहीं पता लग रहा और कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। और सेकंड वन है कि आफ्टर गेटिंग एलिमिनेट फ्रॉम दी 5 कॉन्ट्रैक्टर, आफ्टर गेटिंग एस्टीमेट फ्रॉम 5 कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि 5 कॉन्ट्रैक्टर से एस्टीमेट लगवाने के बाद शी डिसाइडेड टू डू वर्क हरसेल्फ, अब उसने ये फैसला किया कि वो अपना काम खुद करेगी। ये कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, पूरा ये अपना हवाला मतलब सब कुछ बता रही है। ठीक है, इसमें सेंटेंस में ये स्टैंड अलोन कर सकता है। ठीक है, इसमें ये इसकी निशानी भी है। उसके बाद जो थर्ड वन है, थर्ड वन में ये है कि बिफोर पिकिंग आउट एन इंटरेस्टिंग वॉलपेपर पैटर्न दैट वेंट वेल विद हर फर्नीचर, बिफोर पिकिंग यानी कि पिक करने से पहले जो है इंटरेस्टिंग वॉलपेपर पैटर्न, यानी कि एक इंटरेस्टिंग वॉलपेपर पेपर जो है पिक करने से पहले कि जो उसके फर्नीचर के साथ सही तरह जो है मैच करेगा, वेंट वेल होगा। तो इसमें जो है ना ये भी पूरा अपना सेंस नहीं दे रहा, तो ये भी रॉन्ग है। तो ग्रुप 4 है बिफोर प्लानिंग अनदर फैमिली गेट टुगेदर एट अलरेडी क्राउडेड पार्क। तो इसमें ये कि बिफोर प्लानिंग अनदर फैमिली गेट टुगेदर, यानी कि फैमिली गेट टुगेदर, एक और फैमिली गेट टुगेदर जो है प्लान करने से पहले एट ऑलरेडी क्राउडेड पार्क, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट शो कर रहा है। और जो इसका भी जो पार्ट है जो ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें यह है कि जो 19 ओल्ड कार लुक आउट ऑफ द प्लेस नेक्स्ट टू दी न्यू मॉडल, यानी कि जो एक 19 साल जो पुरानी कार है ये जो है नए मॉडल्स के साथ बाहर खड़ी हुई नज़र आ रही है। तो ये इसका जो है राइट है, क्योंकि इसमें सारा पता लग रहा है कि जो है 19 साल पुरानी जो कार है ये नए मॉडल्स के साथ सामने खड़ी हुई है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आना ये भी हमारा सिंटैक्स फ्रेगमेंट है कि विच द सेल वैन वाज सरप्राइज टू फाइंड इन सच गुड शेप, ये हमारा सेंटेंस फ्रेगमेंट है। ये रोग है हमारा। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 5 है वाइल वेटिंग फॉर हर नेबर टू मूव द कार दैट ब्लॉक द ड्राइवे, वाइल वेटिंग यानी कि इंतज़ार करते हुए फॉर नेबर का टू मूव द कार डैट ब्लॉक द ड्राइवे, यानी कि जिसने उसका ड्राइवे को ब्लॉक किया हुआ था, तो वो वेट करने के दौरान। तो इसमें आगे इसके आगे का कुछ नहीं बताया हुआ है कि वो जो है वेट करने के दौरान उसने क्या किया या उसके बाद क्या किया। तो थर्ड वन में भी यही है कि बाई मेकिंग श्योर डैट नो वन विल पार्क अक्रॉस द ड्राइवे अगेन, बाई मेकिंग श्योर इसके बाद उसने क्या किया, उसने ये किया कि ड्राइवे पे कोई भी दोबारा पार्क जो है नहीं पार्क करेगा अपनी गाड़ी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये सेंटेंस फ्रेगमेंट है। लेकिन जो दरमियान वाला है यानी कि बी पार्ट है, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। इसमें यह है कि टू वाइड हिटिंग द अदर कार मिचेल हैड टू बैक अक्रॉस द कॉर्नर ऑफ द लॉन, इसमें ये कह रहा है कि दूसरी कार से बचने के लिए जो है ना मिचेल ने अपनी जो अपनी कार को लॉन के दूसरे कोने में ले गया या उसे ले जाना पड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा पता लग रहा है कि उसने उसका हादसा होने लगा था उसके साथ, तो उसने जो है अपने जो लॉन के साथ जो रोड के कॉर्नर में अपनी जो कार है वो उतार ली या फिर उसे उतारनी पड़ी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। इसकी 5 पार्ट है और हर राइट आंसर के जो है 2 मार्क्स हैं। इसमें सिर्फ हमने ये बताना है, आप बेशक इसके सामने राइट लिख लें या फिर आप लोग कंप्लीट सेंटेंस लिख लें या फिर इस तरह आप सिर्फ हाईलाइट कर दें तो आपका आंसर करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि उन्होंने बोला हुआ है कि पैराग्राफ राइटिंग इज़ अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव ऐसे, यानी कि पैराग्राफ राइटिंग है ये बेसिक कंपोनेंट है जो है लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखने के लिए। ठीक है, इनके पैराग्राफ राइटिंग देयर मस्ट बी आ सिंगल टॉपिक सेंटेंस, यानी कि एक पैराग्राफ में सिंगल टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए और उस पर फोकस करने के लिए आर्गूमेंट देने के लिए। ठीक है, आर्गूमेंट भी वो जो उसके जो डेरिवेटिव एग्जांपल को सपोर्ट करते हो। ठीक है, कीपिंग दिस माइंड यू नीड टू कंस्ट्रक्ट आ पैराग्राफ, यानी कि इस सब बातों को हमने अपने माइंड में रखते हुए हमने जो है एक पैराग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है
जिसका जो है ऑन साइंस एंड ब्लेसिंग, साइंस इज़ ब्लेसिंग और एनेबल, यानी कि साइंस जो है हमारे लिए ब्लेसिंग है, ये हमारे लिए इवल है, ठीक है। और इसके 150 से 200 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। और ये पैराग्राफ मस्ट है और टॉपिक सेंटेंस, यानी कि हमारे जो पैराग्राफ का जो एक टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए, आर्गूमेंट होना चाहिए, सपोर्टिंग डिटेल, और उसके बाद उसका कंक्लूजन होना चाहिए, ठीक है। और आर्गूमेंट्स भी हों, उसका टॉपिक सेंटेंस भी हो, उसकी कंक्लूजन भी हो, इसके हमारे पास 10 मार्क्स है। इसके लिए मैंने एक पैराग्राफ देखा, आप लोग इससे आइडिया ले लें कि जो है सबसे पहले हमने कहा कि साइंस है चेंज आवर लिविंग, साइंस ने हमारी जो लिविंग चेंज कर दी है। साइंस मेक्स टू मच इन्वेंशन दैट इफ़ आवर एंसेस्टर्स कम टू लिव हेयर अगेन दे विल नॉट रिकॉग्नाइज आवर वर्ड, यानी कि साइंस ने हमारी इतनी इन्वेंशन कर दी हैं कि हमारे अगर जो बाप दादा हैं वो हमारे अब दोबारा यहाँ पे रहने के लिए हैं तो हमारी दुनिया को पहचान ही नहीं सकेंगे, ठीक है। विद द यूज़ ऑफ साइंस वी आर लिविंग लग्जरियस लाइफ, यानी कि हम साइंस के साथ हम एक आरामदायक ज़िंदगी गुजार रहे हैं। साइंस ने जो है रिवोल्यूशनाइज़ किया है तो तकरीबन तमाम फील्ड, ज़िंदगी के तमाम फील्ड को रिवोल्यूशनाइज़ किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, वो मेडिसिन हो, वो ट्रैवलिंग हो, या वो कम्युनिकेशन हो, या फिर इसके अलावा कोई भी हो। और वो जो सारी प्रोग्रेस है वो भी सारी जो रेवोल्यूशंस हैं वो भी प्रोग्रेस में है, ठीक है। इट हैज़ चेंज आवर वे ऑफ लिविंग इन अ पॉजिटिव वे, इसने हमारी ज़िंदगी गुजारने के तरीके को पॉजिटिव तरीके से चेंज किया है। और इसने हमारी जो ट्रैवलिंग को कंफर्टेबल कर दिया है और हमारी जो है ज़िंदगी में खुशियों की बाइस बनी है, ठीक है। लेकिन जैसे कि शेक्सपियर ने कहा है कि जो है ना, देयर इज़ नथिंग आइदर गुड और बैड, यानी कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, बट थिंकिंग मेक इट सो, यानी कि हमारी जो सोच है वो ऐसा बनाती है, यानी कि अगर हम मुझे अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा लगेगी, अगर हम बुरा सोचेंगे तो बुरी लगेगी, ठीक है। तो इसी तरह साइंस भी गुड और बैड नहीं है, साइंस भी इवल और ब्लेसिंग नहीं है, अब थिंकिंग मेड इट सो, यानी कि हमारी जो थिंकिंग है उसे ऐसा बनाती है, ठीक है। जो साइंस है, साइंस मिक्सचर ऑफ ब्लेसिंग भी है और इवल भी है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि सो डोंट सी ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ पिक्चर, यानी कि सिर्फ तस्वीर के एक रूप में देखें। फॉर एग्जांपल इन्वेंशन ऑफ एटम बम इज़ इवल एंड ब्लेसिंग, यानी कि जो एटम बम है ये हमारे पास इवल भी है और ब्लेसिंग भी है। अब ये कैसे इवल और ब्लेसिंग है, इसके हम आर्गूमेंट देते हैं कि एटम बम ने जो है ना वर्ल्ड को नियरली वार फ्री कर दिया, यानी कि वार नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही वार? क्योंकि दो कंट्रीज विद एटॉमिक पावर विल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन विल डेंजरस फॉर देम, फॉर बोथ ऑफ देम, ठीक है। तो आप लोग एग्जाम्पल ले लें कि जैसे पाकिस्तान और इंडिया हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, ठीक है। तो अब पाकिस्तान और इंडिया की जंग इस वजह से नहीं हो रही क्योंकि दोनों को पता है कि दोनों के पास एटॉमिक पावर है, ठीक है। तो अगर एक एटॉमिक पावर अपना यूज़ करेगा तो वो उसको पता है कि दूसरे के पास भी एटॉमिक पावर है, बचना हमने भी नहीं है। तो इस तरह इसने हमारे जो दुनिया को है एक जो है ना वार फ्री कर दी है, दोनों की आपस में जंग नहीं हो रही, ठीक है। तो ये साइंस का एक अच्छा रुख भी है और बुरा भी रुख है। अब इसका जो है ना, इसके बाद इस लिहाज से जो है ना साइंस अपना जो दुनिया की पीस के लिए बड़ा किरदार अदा कर रही है। लेकिन इसी तरीके से अगर हम इसका दूसरा रुख देखें, एट द सेम टाइम ये जो इस इन्वेंशन ने जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान लाखों लोगों को जो है ना मारा था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार के अंदर एटॉमिक बम का जो है ना यूज़ हुआ था तो इसने इन्वेंशन ने हज़ारों लोगों को किल किया था, ठीक है। इट इज़ नॉट साइंस, ठीक है, ये साइंस नहीं है। डैट इज़ ब्लेम टू बी इवल, जिसको हम ये ब्लेम करें कि ये इवल है। इट इज़ अ मैन, ये इंसान ही है जो उसको यूज़ कर रहा है, यानी कि हम इंसान को ब्लेम कर सकते हैं लेकिन हम साइंस को ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। साइंस शुड बी यूज फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज़, ठीक है, नॉट डिस्ट्रक्टिव वन, यानी कि हमें इसे कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज़ के लिए यूज़ करना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इट डिपेंड सोली अपॉन मैन हिमसेल्फ, यानी कि ये बुनियादी तौर पे या फिर सोली जो है ना इंसान पे ही दरमदार करती है कि जो है ना वो उस साइंस को कैसे यूज़ कर सकता है और इसकी डिस्कवरीज़ को और इसकी रिसर्चेस को वो कैसे यूज़ कर रहा है, ठीक है। इट इज़ अ मैन हु इज़ बीइंग सेल्फिश एंड डिस्ट्रक्टिव, नॉट साइंस, यानी कि ये इंसान ही है जो सेल्फिश बन जाता है, खुदगर्ज बन जाता है और डिस्ट्रक्टिव बन जाता है, साइंस नहीं बन सकती। यानी कि जो सेकंड वर्ल्ड वार में जो इन्होंने बम गिराए थे उनका सेल्फिशनेस थी कि उन्होंने बम गिराए थे और वो साइंस को डिस्ट्रक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया था, ठीक है। साइंस जो है एज अ नॉलेज एंड पावर इज़ नेदर सेवियर नॉट डिस्ट्रॉयर, यानी कि जो एज अ साइंस जो है वो एक नॉलेज है, वो पावर है, ठीक है। वो ना सेवियर है, ना बचाने वाली है और ना डिस्ट्रॉय करने वाली है, ठीक है। साइंस इज़ सच ए नॉलेज, यानी कि साइंस एक ऐसी नॉलेज है विच कैन बी टर्न बोथ इनटू ब्लेसिंग एंड अ कर्स, यानी कि साइंस एज अ ब्लेसिंग भी टर्न हो सकती है, यूज़ हो सकती है, एज अ कर्स भी यूज़ हो सकती है। बट मैन शुड ऑलवेज यूज़ साइंस फॉर प्रमोशन ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसान को साइंस को जो है पीस की प्रमोशन के लिए और हैप्पीनेस के लिए यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो एंड पे हमने किया ये हमारा जो है कंक्लूजन हो गया। दरमियान में हमने एग्जाम्पल भी दे दी, उसके लिए आर्गूमेंट भी दे दिए, तो हमारा ये एक पैराग्राफ हो गया। तो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि आपके वर्ड्स ज़्यादा हैं,
तो ये वर्ड्स का मसला नहीं होता। अगर आपका पैराग्राफ कंसाइज है तो आप जो है आपका रोंग नहीं होगा, आपका पैराग्राफ कंसाइज होना चाहिए। ये 279 वर्ड्स हैं, आप इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन आपका टू दी पॉइंट होना चाहिए और आपका जो है पैराग्राफ रेलेवेंट होना चाहिए, ठीक है। तो आखिर में आपको कहूँगी कि आप इसे एज इट इज़ ना लिखिए, बल्कि आप पहले क्वेश्चन में तो एज इट इज़ ही होना है, वो सारा बेशक आप ऐसे लिख लें क्योंकि ये 5 के 5 क्वेश्चन राइट हैं, आपके 10 मार्क्स इस असाइनमेंट में पक्के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप पे डिपेंड करता है कि आप इसी को मोल्ड करके कैसे लिखते हैं, अपने पास आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है आप उसको कैसे इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करेगा, आप इस मार्क्स को इन 10 मार्क्स को 10/10 लेते हैं या फिर आप इससे ज़्यादा भी मतलब इससे कम लेते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो वीडियो वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड खुदा हाफिज़।